पाक सऊदी अरब ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल था। कल पाक सऊदी ताल्लुकात ने नया मोड़ लिया। सऊदी वली अहद और वजीर आजम की मुलाकात तारीखी थी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे हकीकत का रूप धार रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। अहम मंसूबों पर भी गुफ्तगू जारी है। तालिब इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक पर बैठा हुआ नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। वजीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहती हैं, अगर जलाओ घेराओ अच्छी चीज है तो सबसे पहले अपने बच्चों को आगे करना चाहिए। आपके हाथ में बंदूक, पत्थर, डंडे पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। आप चाहते हैं कि आपके हाथ में कीलों वाले डंडे, पेट्रोल बम हो। बेलारूस के सदर क्या तशख्खुस लेकर वापस गए होंगे? एक जमात ने हैरानकुन तौर पर 24 नवंबर के अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान किया। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर एहतजाज किया। इसी जमात की जानिब से 35 पंक्चर का बयानिया बनाया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर जाली मुकदमात कायम किए गए। हमारे कारकुन जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अंदाजा नहीं था कि एहतजाज में हमारा इस्तकबाल गोलियों से होगा। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज बरस पड़े, कहा हुकूमती रवैये से लगता है हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं। निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाई से मुल्क की बदनामी हुई। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। जहां कानून की बालादस्ती ना हो वहां वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह के हालात में यहां कौन सरमायाकारी करेगा? पीटीआई की दुश्मनी इदारों से नहीं मुल्क से है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद, कहा पीटीआई ने मुल्क को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुल्क की बदनामी के लिए अरबों रुपए गैर मुल्की लॉबी को दे रही है। पीटीआई लीडरशिप का वाहिद हदफ मुल्क में अनारकी फैलाना है। इस्लामाबाद में लाशों का झूठा बयानिया गढ़ा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। दौरे के दौरान वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। माहौलियाती तब्दीली के खतरात की वजह से मुश्किलात और चैलेंजेस पर रोशनी डाली। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। सरमायाकारी के हवाले से मफाहिमती याददाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। रूस और पाकिस्तान के दरमियान 8 मुआहदों पर दस्तखत। सनती शोबों, इंसुलिन की तैयारी, तालीम, तिजारती और माशी ताउन के फरोग के मुआहदे शामिल। वजीर तवानाई उवैस तगारी का कहना है, पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताउन को फरोग मिल रहा है। महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामसन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा माशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। ताहम सब अच्छे की खबर उस वक्त तक नहीं है जब तक हम लोगों को एतमाद में ना लें। सब अच्छा करने के लिए एतमाद बढ़ाना जरूरी है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, हम पायदार तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से कुछ देर में मुलाकात का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल के मामले पर बातचीत होगी। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत न करने पर नाला हैं। बिलावल भुट्टो फजलुर रहमान को मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर ब्रीफिंग देंगे। 24 नवंबर के पीटीआई एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजिरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत, इंतजामिया और पीटीआई पर बरहम।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतजामिया ने अमन व अमान बहाल करना था, मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। दरखास्त गुजार ने कहा कि हमारे कारोबार को चलने दें, जबकि इंतजामिया ने मीडिया पर आकर कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पर हम इजाजत नहीं दे रहे। GHQ हमला केस में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त बरियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता रोज दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। समाअत जज अमजद अली शाह ने की। उमर अयूब की जानिब से उनके वकील बाबर अवान ने दलाइल दिए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का टी चौक एहतजाज मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त दायर कर दी। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात खारिज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की तमाम मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर दी। हर मुकदमे में 10-10 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा, हमारे खिलाफ मुकदमात तेजी से बनाए जा रहे हैं। सियासी जंग के साथ कानूनी जंग भी लड़ते रहेंगे। सैकड़ों कारकुनान की रिमांड को चैलेंज किया है। पूरी दुनिया तफ्तीश के हवाले से कहां पहुंच गई। हम आज भी पुरानी पोजीशन पर हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हमारे मुल्क में तफ्तीशी को आज भी जाए वक़ुआ लिखना नहीं आता। जब केस दुरुस्त तैयार नहीं होता तो शक का फायदा तकनीकी बुनियादों पर मुल्ज़मान को होता है। फॉरेंसिक का अमला हमेशा पुलिस से अलग होता है, मगर हमारे यहाँ अभी तक ऐसा नहीं हो सका। सिंध हुकूमत का एक और बड़ा इकदाम। सूबे में 3000 प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला। इब्तदाई तौर पर मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, कशमोर और जैकबाबाद में स्कूल खोले जाएंगे। बलूचिस्तान में कोई मोटरवे नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का वफाक से शिकवा। कहा, एहलियाने कराची से गुजारिश करता हूं कि बलूचिस्तान को सिर्फ 10 किलोमीटर मोटरवे दे दो। बलूचिस्तान पीछे रह गया है, सोचना होगा कैसे आगे लाया जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा इराक। वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सोदानी, वजीर दिफा साबित मोहम्मद सईद अल अब्बासी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद ने वजीर दाखिला समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें की। सलामती, दिफाई ताउन, मौजूदा इलाकाई माहौल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 नए रिकॉर्ड्स कायम। 100 इंडेक्स की तारीख में पहली बार नई बुलंद तरीन सतह 1,05,400 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंडेक्स 545 पॉइंट्स इजाफे से 1,05,100 पॉइंट्स पर बंद। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी में मजीद इजाफा। वादी नीलम समेत आजाद कश्मीर में भी 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज मतला अबर आलूद रहने की तवक्को। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक में कमी का सिलसिला जारी। स्कूलों के औकात कार तब्दील। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ 6 घंटों के अंदर ही खत्म। मार्शल लॉ उठाने के ऐलान पर ऑपोजिशन का जश्न। फौज की बैरकों में वापसी। मार्शल लॉ के दौरान मुजाहिरीन की फौजियों के साथ हाथापाई। गाड़ियों के आगे लेट कर एहतजाज किया। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत हंगामी इजलास। पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट देकर सदारती फैसले को कलअदम करार दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फलस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर कर ली। इसराइल से मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से निकल जाने का भी मुतालबा। 2 रियासती हल के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। आज के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर। अमरीका और इसराइल की मुखालफत। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। जनरल असम्बली ने फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के हक को भी तस्लीम किया। शाम में बागियों के हल पर कब्जे के बाद एक और बड़े शहर की तरफ पेशकदमी जारी। बागियों के धड़ों ने चंद घंटों में कई कस्बे भी कब्जे में ले लिए। शामी अफवाज के साथ शदीद झड़पें। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है चंद रोज कबल की कशीदगी के बाइस 50,000 अफराद बेघर और नकल मकानी पर मजबूर हो गए।